हमारे सनातन धर्म में भी एक रावण की पत्नी हुई थी जिसने रावण को कई बार समझाया था रावण से युद्ध मत कर, और एक तरफ प्रभु श्री राम के घर में ही कई भी हुई थी, उसके साथ मंथरा जी थी जिन्होंने भड़काने का काम किया था। तो ये ज्योति मल्होत्रा जो है वो मंथरा से कम नहीं है। ज्योति मल्होत्रा को उससे उस कार्रवाई करो, ठोस से ठोस सजा दो। ये जितने भी ब्लॉगर हैं, जितने भी ये यूट्यूबर हैं जो आजकल ट्रैवल पे बना रहे हैं और पाकिस्तान चले जाते हैं और वहाँ दिखाते हैं भैया ये पाकिस्तान का ये नॉनवेज खाओ बहुत बढ़िया है, ये पाकिस्तान के यहाँ की लस्सी पियो बहुत बढ़िया है, ये लाहौर देखो, ये देखो, इनके ऊपर 100 से जान से एजेंसियां बिठाओ। इनको पैसा चाहिए। आप बताइए ये कच्चा बादाम हो रहा है, क्या उसके बाप को नहीं पता कच्चा बादाम वो कौन सा दिखा रही है? मैंने आपको बता दिया भाई साहब उधर जाइए, उधर वो काम हो रहा है। तो आपकी जिम्मेवारी बनती है भारतीय नागरिक होने के पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना कि भैया ये बंदा मुझे बता के क्या उधर गलत काम हो रहा है। आप भी अगर उसमें शामिल हो जाएंगे तो आप कल्प्रिट है। अगर वो ISI का एजेंट था, उसने ज्योति मल्होत्रा के साथ संपर्क किया, ज्योति मल्होत्रा उसके संपर्क में आई और उसने गद्दारी करी, तो उसके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के कुछ लोग बोलते हैं कि सोफिया कुरैशी मुस्लिम थी और व्योमिका सिंह हिंदू थी। सेना के जवानों को भी जो धर्म में बांट रहे हैं, आप उनसे क्या सोचोगे? कोई उम्मीद रखोगे आप उनसे? हैं बेंगलोर के अंदर हिजाब को लेकर के कितना बड़ा वो दंगा हो गया था, ये हिजाब पहनने से रोक लग गई थी तो सारे उतर गए थे। अगर यही हिजाब को लेकर के होती बात तो ये सोफिया कुरैशी मैम आज इस पद पे नहीं होती। एक को भी नहीं कूटा वो कश्मीरी मुस्लिम को जो आतंकवादियों का साथ दे रहे थे। काहे की तुम देशभक्ति दिखा रहे हो, काहे का तुम भाईचारा दिखा रहे हो, बताओ। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। ज्योति मल्होत्रा जो कि एक हरियाणा की रहने वाली यूट्यूबर है, कहीं ना कहीं उसका नाम पाकिस्तान की जासूसी में जब आता है तब ये सवाल उठता है कि देश के अंदर रहकर देश के साथ गद्दारी करने वाले लोगों का हश्र क्या होना चाहिए। जब एक तरफ हम बात करते हैं भारत को विश्व गुरु बनाने की, वहीं भारत के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो दीमक की तरह देश को खोखला करने का काम करते हैं। अब देश की जनता से राय जानते हैं। सर, ज्योति मल्होत्रा जो कि देश के अंदर रहकर ही कहीं ना कहीं अपनी खुफिया जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा करने के आरोप में गिरफ्तार हुई है, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए भारत को, और ऐसे लोग जो तमाम इसके साथी हैं जो गिरफ्तार हो रहे हैं कि कर क्या हश्र होना चाहिए? देखिए, हम सनातन धर्म से आते हैं और गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। हमारे सनातन धर्म में भी एक रावण की पत्नी हुई थी जिसने रावण को कई बार समझाया था रावण से युद्ध मत कर, और एक तरफ प्रभु श्री राम के घर में ही कई भी हुई थी, उसके साथ मंथरा जी थी जिन्होंने भड़काने का काम किया था। तो ये ज्योति मल्होत्रा जो है वो मंथरा से कम नहीं है। उसने भड़का करके प्रभु श्री राम को वनवास करवाया था और इसने ISI और पाकिस्तानी एक अलग समुदाय के व्यक्ति से प्रेम प्रसंग जता करके भारत का मान सम्मान डुबाया, हिंदू धर्म का मान सम्मान डुबाया। आज कई लोगों को इसने बोलने का मौका दे दिया कि तुम बहुत बोलते थे, बुर्खा पहन करके पाकिस्तान का झंडा उठा करके पाकिस्तान का प्रेम दिखा रही है, इसने तो सारी खुफिया जानकारी दे दी। आप बताइए, और हम तो कहते हैं, गर्व से कहते हैं, हम वो बुर्खा पहन के जो बहनें उसका उठा रही थी पाकिस्तान का झंडा और वो अलग समुदाय के लोग उसका समर्थन कर रहे थे, उसका बचाव कर रहे थे, हम कहते हैं ज्योति मल्होत्रा को उससे उस कार्रवाई करो, ठोस से ठोस सजा दो। क्या लगता है इस तरीके से जो गतिविधि में संलिप्त रही, लगातार ये सवाल खड़े किए कि कितनी प्रॉपर्टी उसके नाम हुई, पाकिस्तान से कितनी फंडिंग हुई, अब तक क्या लगता है जितनी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, क्या ऐसे लोग केवल ये तो एक पकड़ी गई है, न जाने देश में कितने होंगे, क्या कार्रवाई करी? कोई दो, मैं तो कहता हूँ उससे उस कार्रवाई। ये जितने भी ब्लॉगर हैं, जितने भी ये यूट्यूबर हैं जो आजकल ट्रैवल पे बना रहे हैं और पाकिस्तान चले जाते हैं और वहाँ दिखाते हैं भैया ये पाकिस्तान का ये नॉनवेज खाओ बहुत बढ़िया है, ये पाकिस्तान के यहाँ की लस्सी पियो बहुत बढ़िया है, ये लाहौर देखो, ये देखो, इनके ऊपर 100 से जान से एजेंसियां बिठाओ। इनके ऊपर ऐसा जो हमारी खुफिया एजेंसी होती है वो इन पर निगरानी रखे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये भारत के राज जाकर के बताते हैं। इनको पैसा चाहिए। आप बताइए ये कच्चा बादाम हो रहा है, क्या उसके बाप को नहीं पता कच्चा बादाम वो कौन सा दिखा रही है? आप बताइए, उसको नहीं पता? ये जितनी भी बहनें आकर के बिकनियां पहन करके बनी हुई हैं, उनके माँ बाप को नहीं पता ये क्या कर रही है? उनको सिर्फ पैसा चाहिए और पैसे के लिए वो ISI की एजेंट बन गई, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? पर ये लोग कहते थे कि आतंकवाद केवल एक समुदाय से आता है, अब आतंकवाद देश को समर्थन करने वाले कुछ लोग ऐसे निकलेंगे तो क्या कहीं ना कहीं दाग नहीं पड़ेगा समुदाय के ऊपर? आतंकवाद एक धर्म से आता है जो हजारों नहीं लाखों लोगों की जान ले जाता है। ये खुफिया जानकारी देने वाले देश की गद्दार है। गद्दार में और आतंकवादियों में फर्क होता है। आप उस जाकर के किसी की जाने थोड़ी ना ले लोगे। अगर मैंने आपको बता दिया भाई साहब उधर जाइए, उधर वो काम हो रहा है, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है भारतीय नागरिक होने के पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना कि भैया ये बंदा मुझे बता के क्या उधर गलत काम हो रहा है। आप भी अगर उसमें शामिल हो जाएंगे तो आप कल्प्रिट है। अगर वो ISI का एजेंट था, उसने ज्योति मल्होत्रा के साथ संपर्क किया, ज्योति मल्होत्रा उसके संपर्क में आई और उसने गद्दारी करी, तो उसके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। इतने लोग भारत से पाकिस्तान जाते हैं, ट्रैवल वीजा लेकर जाते हैं, घूमने टहलने जाते हैं, जब इतने खराब संबंध हैं तो क्यों नहीं भारत सरकार मना कर देती कि कोई भारतीय पाकिस्तान नहीं जाएगा? देखिए, पाकिस्तान वही मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान दो तरीके का है। एक है हमारा करतारपुर, दूसरा है हमारा पंजा साहिब। हमारा जो धर्म है ना, हमारा धर्म, हम वहाँ
ननकाना साहिब, सॉरी, पंजा साहिब गुरुद्वारे जाते हैं ननकाना साहिब में, और करतारपुर साहिब जाते हैं। अब उसको मैं पाकिस्तान प्रेम नहीं मानूंगा, मैं अपने गुरु का प्रेम मानूंगा, अपने सच्चे पातशाह का प्रेम मानूंगा मैं। उसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो लोग वहां जाकर के उसकी खूबियां गिनवाते हैं ना, उनके ऊपर कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। पर एक तरफ जहां भारत ऑपरेशन सिंदूर चलाता है, ये पहल आगे बढ़ती है कि आतंकवाद को खत्म करना है, भारत का परचम पूरे दुनिया भर में लहराना है, वहीं दूसरी तरफ जब ऐसे लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं सेना का भी मनोबल गिरता है। लोग जब देखते हैं कि हमारे देश में जिनकी सुरक्षा के लिए हम दिन रात खड़े हैं, वो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, तो कैसे मनोबल बढ़ेगा सेना? आप ये बताइए, सेना का मनोबल खाली इसलिए गिरता है कि ये ज्योति मल्होत्रा जैसे खुफिया एजेंसियों में काम करके आ जाते हैं। मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा उनका मनोबल तब गिरता होगा जब वो सेना में भर्ती होते हैं, तिरंगे को अपनी आन बान शान मानते हैं। लेकिन भारत के कुछ लोग बोलते हैं कि सोफिया कुरैशी मुस्लिम थी और व्योमिका सिंह हिंदू थी। सेना के जवानों को भी जो धर्म में बांट रहे हैं, आप उनसे क्या सोचोगे? कोई उम्मीद रखोगे आप उनसे? हैं, वो धर्म के लोग बात कर रहे हैं जिनके धर्म में बुरखे से बाहर निकलना, हिजाब से बाहर निकलना बैन है, जिनमें बहन बेटियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, जिसके अंदर कहा जाता है पुरुषों से आप ऊपर नहीं उठोगे। आज सोफिया कुरैशी ने इनकी नाम मान करके इतने बड़े पद पे चलेगी, तो वाह, सोफिया कुरैशी इस्लाम से थी, सब वाह भाई लुटे रहे हो। अरे अगर वो तुम्हारे मौलानाओं की मानती तो वो सोफिया कुरैशी बन ही नहीं सकती थी, वो सोफिया कुरैशी जैसी इतनी लीडर बन ही नहीं सकती थी वो, अगर तुम्हारी मानती तो। अभी आपको याद होगा बेंगलोर के अंदर हिजाब को लेकर के कितना बड़ा वो दंगा हो गया था, ये हिजाब पहनने से रोक लग गई थी तो सारे उतर गए थे। अगर यही हिजाब को लेकर के होती बात तो ये सोफिया कुरैशी मैम आज इस पद पे नहीं होती, कहीं ना कहीं अपने आप को कोस रही होती कि इनकी बात सुनी। और मैं कहता हूँ तुम अपनी बच्चियों को जो ये पाकिस्तान का झंडा उठवाना सिखा रहे हो ना, सोफिया कुरैशी बनाना सिखाओ, तुम्हारे धर्म का भी नाम होगा, और जो लोग तुम्हारे को कहीं ना कहीं शक की नजर से देते हैं वो शक कम होगा। अपने बच्चों को आर्मी और देश की सेवा में लगाओ। लेकिन तुम क्या लगाते हो? कसाब के लिए जिंदाबाद, अफजल गुरु के समर्थन के अंदर लगाते हो, हैं? वो बक के समर्थन में करोड़ों निकल जाते हैं। ये तिरंगा लेके कितने निकले बताइए? 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000, बस, इससे ज़्यादा तो मैंने नहीं देखे कहीं भी। वो कश्मीर के अंदर वो झंडा उठा रहे हैं, कह रहे हैं हमारी दुकानदारी चली जाएगी, बच्चों की छुट्टियां आ रही हैं, अमरनाथ यात्रा आ रही है। एक ने भी नहीं कहा उल्लू के पट्टे ने कि भैया ये आतंकवादियों के लिए जो इन्होंने सुरंगें बना रखी थी तूने क्यों बनाई, उसको जाके कूटते। एक को भी नहीं कूटा वो कश्मीरी मुस्लिम को जो आतंकवादियों का साथ दे रहे थे। काहे कि तुम देशभक्ति दिखा रहे हो, काहे का तुम भाईचारा दिखा रहे हो? बताओ किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या देख रहे हैं कि अब जो इस तरीके के लोग हैं उनके साथ किस तरीके का, क्या NSA लगेगा, देशद्रोह का कानून लगेगा, क्या होना? बिल्कुल लगना चाहिए, NSA लगना चाहिए, देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए, और मुकदमा ऐसा होना चाहिए कि 1 साल के अंदर उसके ऊपर उसके जो सजा है वो मिलनी चाहिए। पाकिस्तान जो पाक परस्त लोग हैं, जो आप जिसका जिक्र आपने भी किया, झंडा उठा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या इस तरीके की कार्रवाई नहीं? क्योंकि वो भी लगना चाहिए। एक बात बताइए, एक जाकर के वहां पे खुफिया एजेंसियों को हमारी जानकारी दे रहा है, और दूसरा उनसे प्रेम दिखा रहा है, वो उसकी क्या अब वो लग सकते हो, उम्मीद लग सकते हो कि वो खुफिया एजेंसी को जानकारी नहीं देता होगा। अरे जिसके दिल में पाकिस्तान का झंडा बस रहा है, अब उससे उम्मीद लगाओगे कि वो भारत का प्रेमी होगा? मैं तो नहीं लगा सकता। अगर मैं आर्मी में होता, या मैं पुलिस में होता, या मैं CBI में होता, तो मैं तो सबसे पहले उसके ऊपर पीछे जासूस लगा करके उसकी खूबियां वो निकलवाता, इंक्वायरी कराता उसकी कि भैया इतना प्यार कहां से आ गया यार। अब्दुल कलाम ने भी अगर पाकिस्तान के लिए प्यार दिखाया होता तो शायद परमाणु भारत के लिए नहीं बनाते वो। वीर अब्दुल हमीद ने भी अगर पाकिस्तान के लिए प्यार दिखाया होता तो पाकिस्तान के टैंक ना उड़ाते वो। तो ये क्या बात करेंगे? इनसे आप उम्मीद लगा सकते हो देशभक्ति की लोग? जिस तरीके से देख सकते हैं साफ तौर पर कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करती हुई भारत में पकड़ी गई, उसके खिलाफ लोगों के अंदर आक्रोश है वो साफ तौर पर नजर आता है। और लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके की खुफिया जानकारियां वो लगातार पाकिस्तान को देने का काम कर रही थी, ऐसे और तमाम गद्दारों को धर दबोचना चाहिए और सीधे देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। आपके क्या विचार है? कमेंट्स में लिख डालिए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।